हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे 2024 से 28 सेशन के लिए जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। सब्जेक्ट कोई भी हो, आर्ट्स का हो चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का बताएंगे, आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, वो सब के लिए बताएंगे। एसईसी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एसईसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। एस से होता है स्किल, ई से होता है इन्हांसमेंट और सी से होता है कोर्स। तो ये इसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो आप भी और एक और चीज़ बता देते, जैसे ये गेस पेपर है तो इस गेस पेपर का है आपके पास तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम पीडीएफ भी देते हैं, लेकिन उसके लिए 88731763 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर मैसेज करेंगे तो आपको 40 रुपीज़ स्कैनर पर पेमेंट करने के बाद इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो वो भी उपाय है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं सेशन 2024 से 28 के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी टिक लगा चुके हैं, फिर भी आपको अच्छे से टिक लगवा देते। तो ये सब क्वेश्चन को आपको कर लीजिए, जो जो क्वेश्चन में टिक लगा रहे हैं वो कर लीजिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को आपको कर लेना, संप्रेषण की परिभाषा क्या है ये सब, फिर गैर मौखिक संप्रेषण क्या है, फिर वाचिक अवाचिक संप्रेषण क्या है, ये क्वेश्चन कर लीजिए। फिर 10th क्वेश्चन करना है, संप्रेषण की प्रक्रिया या चक्र को परिभाषित करें। फिर 14 क्वेश्चन है, आंतर व्यक्तिगत संचार या संप्रेषण में क्या बाधाएं हो सकती है, इस क्वेश्चन को कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे है लिखित संचार संप्रेषण के 7 Cs का विवरण प्रस्तुत करें, ये 15-16 क्वेश्चन को आपको कर लेना है। जो टिक लगा रहे टोटल यहाँ पे 16 क्वेश्चन में से मैंने 7 क्वेश्चन में टिक लगा। फिर इसी तरीक़ा से सब में कम से कम अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 45 क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर भी आपको हेल्प जरूर मिल रहा होगा। यूनिट 2 में आपको कर लेना संचार में प्रौद्योगिकी की भूमिका का चर्चा करें। फिर सुनने के कौशल की प्रक्रिया क्या होती है, नोट टेकिंग क्या है, नोट टेकिंग के प्रकार क्या है और यह कितना महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कर लीजिए। ऑडियो बुक सुनने के लिए कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग करें, चर्चा करें, तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। देन उसके बाद है ये क्वेश्चन प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या है और ये किन समय, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए प्रस्तावना ये यूनिट 3 में। फिर है संवाद में ऑडियो विजुअल सहायताओं का महत्व क्या है, ये क्वेश्चन कर लीजिए। साक्षात फिर है ये भी क्वेश्चन कर लीजिए, साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार क्या है। फिर समीक्षा का प्रश्न, क्या सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वाद विवाद समृद्धि की ओर बढ़ते हैं या आमने सामने राजनीतिक, तो ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिए। अब फिर जो क्वेश्चन आपको कर लेना है ये यूनिट 4 में आपको करना है, क्लोज रीडिंग के कदम होते हैं। देन उसके बाद पाठ को स्कैन करने का तरीका क्या होता है, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। यूनिट 5 में आपको यहाँ पर तो इसमें तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन कर लेना, 3 क्वेश्चन यूनिट 5 में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो बताया जा रहा है ये क्वेश्चन आपको कर लेना है 8th क्वेश्चन, फिर 11th क्वेश्चन को आपको करना है। फिर एनालिसिस एंड इंटर रिलेशन में आपको 14 क्वेश्चन कर लेना है। अब फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में इतना सारा क्वेश्चन आपको करना है। तो जो यहाँ पे बताया जा रहा है सेकेंड क्वेश्चन कर लेना, गैर मौखिक संचार क्या है और इसके क्या महत्व है, गैर मौखिक संचार के क्या प्रकार होते हैं, ये भी क्वेश्चन कर लीजिए। प्रतिसाद क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन जरूरी। अब उसके बाद यहाँ पे शारीरिक भाषा क्या होती है, इसका क्या महत्व है, और उसके बाद निबंध तो आएगा। निबंध आपको अलग इसमें से ये अलग निबंध भी आ सकता है। दृष्टिगत संकेतों के क्या फायदे हैं, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। फिर क्रोनोमिक्स पर एक नोट लिखे, तो इसको आप मत कीजिए। दृष्टिगत संकेत के क्या फ़ायदा, ये आप कर लीजिए। फिर उसके बाद इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो है चेन नेटवर्क क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पे है ऑडियो बुक्स कैसे काम करती है। फिर है प्रस्तावना के लिए दर्शक पर एक छोटा सा निबंध लिखे। उसके बाद है सार्वजनिक भाषण में महत्वपूर्ण विचार कौशलों को, ये भी आपको कर लेना है। फिर उसके बाद पढ़ाई में स्कीमिंग का महत्व क्या है, इसको कर लेना है। फिर उसके बाद पढ़ाई में स्कीमिंग का महत्व, फिर वही है। फिर यहाँ पे
पुनर्वचन और पुनर्वचन क्या है और संक्षेपण का उपयोग क्यों करें। तो ये तो नहीं, मेन आपका जो था अ, हो गया। इतना ही सारा क्वेश्चन है, कितना 1 2 3 4 5 6 7, देन इसमें भी है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 और इधर है करीब 10। तो टोटल 30 31 क्वेश्चन बताए, और जो कि टोटल कितना क्वेश्चन था, बहुत सारा क्वेश्चन था। तो ज़रूर हेल्प हुआ होगा, आप भी टिक लगा के पढ़ लीजिए, या अगर अलग केस पेपर है तो जो जो क्वेश्चन में टिक लगा, थोड़ा खोजने में देरी लगेगा, बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो फिर भी कुछ कमेंट रहा, कुछ बात या कुछ मैसेज करना है तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।